जहाँ कहीं भी दान के संदर्भ में चर्चा चलती है तो भामाशाह का नाम सहज ही ध्यान में आ जाता है। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने जो सहायता की थी उससे भामाशाह दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और कालांतर में जो भी समाज के लिए परमार्थ के लिए सहयोग करने लगा उसे भामाशाह की संज्ञा दी गई। इस नाते भामाशाह अमर हो गए। किंतु भामाशाह के संपूर्ण जीवन पर यदि दृष्टि डालें तो मालूम पड़ेगा कि भामाशाह केवल दानवीर ही नहीं थे, बल्कि वे महापराक्रमी, तलवार के धनी तथा महाराणा प्रताप के अभिन्न मित्र थे। प्रताप ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के रूप में भामाशाह कुशल प्रशासक और राज्य के विकास में सहायक सिद्ध हुए। भामाशाह का जन्म 28 जून 1547 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ था। उनके पिता भारमल को महाराणा सांगा ने 1523 ईस्वी में रणथंभौर का किलेदार नियुक्त किया था। बाद में महाराणा उदय सिंह के आग्रह पर 1554 ईस्वी में वे चित्तौड़ आ गए। यहीं पर पाड़न पोल के पास हस्तीशाला में उनका निवास बनाया तथा सामने ही स्थित झाली महल में प्रताप रहते थे। इस कारण प्रताप व भामाशाह में मित्रता हो गई। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर हुए अकबर के आक्रमण के समय भामाशाह व उनका भाई ताराचंद्र प्रताप के साथ गोगुंदा आ गए। हल्दी घाटी युद्ध में दोनों भाइयों ने प्रताप के अंगरक्षक के रूप में अपनी तलवार के जौहर दिखाए। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मालवा क्षेत्र को लूटकर दोनों भाइयों ने काफी धनराशि व सैन्य सामग्री एकत्रित की। अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति तथा लूट की संपूर्ण धनराशि सितंबर 1578 ईस्वी में प्रताप को समर्पित कर दी। इस समय प्रताप आवरगढ़ किले में निवास कर रहे थे। यह प्रताप की संघर्षकालीन राजधानी थी। समर्पित की गई राशि में 25 लाख रुपए तथा 20,000 स्वर्ण रुपया एवं प्रचुर मात्रा में हाथी, घोड़े व सैन्य सामग्री थी। यह धन इतना अधिक था कि इससे 25 वर्ष तक 12,000 सैनिकों का निर्वाह हो सकता था। इसी समय भामाशाह को प्रताप ने रामा महसड़ी की जगह अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1582 ईस्वी में दिवेर पर विजय में भामाशाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद तो भामाशाह, ताराचंद्र, कुंवर अमर सिंह व प्रताप ने मुगलों के 5-5 थाने प्रतिदिन विजित कर लिए और संपूर्ण मेवाड़ मुगलों के कब्जे से मुक्त हो गया। 1585 ईस्वी में प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। अब भामाशाह ने प्रधानमंत्री के रूप में आगामी 12 वर्षों तक चावंड में कला, साहित्य, कृषि व पुनर्निर्माण का अनुपम कार्य किया। अंतिम समय में भामाशाह प्रताप के देहांतवान के पश्चात 1597 ईस्वी में उदयपुर आ गए तथा उदयपुर के विकास, राजभवनों का निर्माण और आदि कार्यों में लग गए। यहीं पर 11 जनवरी 1600 में अपनी देहलीला पूर्ण की। अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ आगमन के समय में भामाशाह से भेंट कर उन्हें खरीदने का प्रयास किया। अकबर के प्रलोभनों को ठुकराकर स्वामी भक्त भामाशाह ने प्रताप के आदर्शों का अनुसरण कर अप्रतिम उदाहरण रचा।